हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर नेक्स्ट लाइव सेशन। मेरा नाम है श्रेया मेहता और मैं यहाँ इंग्लिश पार्टनर में एक सीनियर ट्रेनर हूँ। यहाँ पर हम लोगों को इंग्लिश सीखने में हेल्प करते हैं। हम हिंदी से भी इंग्लिश सिखाते हैं, सारे रीजनल लैंग्वेजेस से हम इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो हमारा लाइव सेशन है वो भी एक इंग्लिश लर्निंग टॉपिक पर है। तो बहुत सारा ग्रामर हमने सीख लिया, लेकिन एक बहुत ही छोटा सा उसका पार्ट है, छोटा सा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आज हम सीखेंगे। तो इस लाइव सेशन में मैं वेट कर रही हूँ कि थोड़े कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ जाए, और जैसे ही वो जुड़ेंगे आज के टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप मुझे बताइए कि आज कहाँ कहाँ से मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कौन से शहर से हैं आप, कौन सी सिटी से हैं। आप चैट बॉक्स में आपके आंसर्स लिख सकते हैं। मेरे पास मेरे लैपटॉप में चैट बॉक्स खुला है, इसमें मैं आपके सारे आंसर्स देख सकती हूँ। तो प्लीज़ राइट कि आप कौन से सिटी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ कहाँ पहुँच पा रहे हैं। ओके, तो आंसर्स आ रहे हैं कंटिन्यूसली। लोग हमारे साथ मुंबई से हैं, ओके, पुणे से हैं, जयपुर, हैदराबाद, और राइट। तो ऐसा लग रहा है हर जगह से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लाइव सेशन के टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग्स, तो ये क्या है? टैग्स क्या होते हैं? टैग्स जनरली एक एडिशन होते हैं, एक छोटा सा एडिशन। जैसे कि अगर आप कुछ कपड़े खरीदें तो उसमें टैग लगाया होता है, छोटा सा एक टैग होता है, दैट इज़ एन एडिशन। तो कुछ भी ऐसे एक छोटा सा जो ऐड हम करते हैं उसे हम टैग कहते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन टैग्स क्यों कहा जाता है? तो जब हम एक सेंटेंस लेते हैं उसके एंड में एक छोटा सा हम टैग ऐड करते हैं और फिर एक क्वेश्चन मार्क डालते हैं, मतलब हम कुछ पूछना चाहते हैं उस छोटे से टैग के साथ, इसीलिए इसे क्वेश्चन टैग कहा जाता है। क्वेश्चन टैग। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन टैग्स कैसे यूज होते हैं। Question tags are mainly used in speech when we want to confirm that something is true or not, or to encourage a reply from the person we are speaking to. तो दो चीज़ों के लिए ये question tags use होते हैं। एक, ताकि हम confirm कर सके कि जो हम कह रहे हैं वो सच है या नहीं, या फिर जब हम सामने वाले से कोई रिप्लाई लाना चाहते हैं, कोई रिप्लाई एंकरेज करना चाहते हैं कि हम चाहते हैं वो रिप्लाई दे इस चीज़ का, तो उसके लिए भी हम क्वेश्चन टैग्स यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन टैग्स का एक स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन टैग्स में जब एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, जैसे कि योर नेम इज़ श्रेया, तो योर नेम इज श्रेया एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नॉर्मल स्टेटमेंट है। तो इसके साथ जो क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग, और जो नेगेटिव क्वेश्चन या फिर और जो नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि यू डिड नॉट टॉक टू हर, तो उसके साथ हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यूज़ करेंगे। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट के साथ नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। तो चलिए इसका मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। जैक इज़ फ्रॉम स्पेन, इज़न्ट ही? तो जैक इज़ फ्रॉम स्पेन एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इज़न्ट ही एक नेगेटिव क्वेश्चन टैग है। तो ऐसे छोटे से जो शब्द होते हैं, इज़न्ट ही, सिर्फ ये ही एक क्वेश्चन टैग है। हमेशा ये क्वेश्चन टैग्स बहुत छोटे से होते हैं। मैरी कैन स्पीक इंग्लिश, कांट शी? मैरी कैन स्पीक इंग्लिश, ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कांट शी, तो आप ये भी देख सकते हैं, जैसे कि मेरी कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये जो कैन है उसे हम यूज़ करके
फिर से एक क्वेश्चन टैग बनाएंगे कैन का नेगेटिव पार्ट यूज करके। कैन का नेगेटिव क्या होगा? कांट। तो मेरी कैन स्पीक इंग्लिश, कांट शी? जैक इज फ्रॉम स्पेन, इजंट ही? अब नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में देखते हैं। दे आरंट फनी, आर दे? तो दे आरंट फनी इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट और आरंट हम यूज करके एक क्वेश्चन टैग बनाएंगे। आर दे हम कहेंगे। ही शुडंट से थिंग्स लाइक दैट, शुड ही? तो शुडंट को यूज करके एक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाया गया है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन टैग्स यूज करते हैं। When the verb is in the main sentence is in present simple tense, we form the question tag with do and does. तो जब जो मेन वर्ब है सेंटेंस का, जो मेन सेंटेंस है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, तो हम डू या डज से क्वेश्चन टैग बनाएंगे। यू प्ले गिटार, डोंट यू? Alison likes tennis, doesn't she? If the verb is in past simple tense तो फिर हम did यूज करके क्वेश्चन टैग बनाएंगे। They went to the cinema, didn't they? She studied in New Zealand, didn't she? तो ये हमें फॉलो करना होगा, ध्यान में रखना होगा और इस तरीके से हमें क्वेश्चन टैग्स बनाने चाहिए। When the statement contains a word with a negative meaning, the question tag needs to be positive. तो नेगेटिव सेंटेंस का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि नॉट आए तब वो नेगेटिव हो। जब भी कोई स्टेटमेंट का मतलब थोड़ा नेगेटिव होता है तो उसके साथ हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग ही यूज करेंगे। जैसे कि he hardly ever speaks, does he? तो he hardly ever speaks is a negative statement, उसके साथ हम क्वेश्चन टैग यूज करेंगे does he? They rarely eat in restaurants, do they? तो इस तरीके से हम क्वेश्चन टैग्स बनाएंगे। अब मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स देती हूँ पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स और नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स के। यू आरंट अ टीचर, आर यू? यू डोंट स्पीक फ्रेंच, डू यू? यू हैवंट बीन हियर ऑल वीक, हैव यू? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आरंट, डोंट और हैवंट ये सब यूज करके इसे पॉजिटिव बनाया गया है और क्वेश्चन टैग यूज किया गया है। अब देखते हैं नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स के कुछ एग्जाम्पल्स। यू आर अ स्टूडेंट, आरंट यू? यू स्पीक इंग्लिश, डोंट यू? यू हैव स्टडीड ऑल वीक, हैवंट यू? तो जैसे हमने पहले देखा था पॉजिटिव को नेगेटिव बनाया है, नेगेटिव को पॉजिटिव, तो इसी तरीके से ये एग्जाम्पल्स में भी यही किया गया है। ये बहुत ही एक सिंपल टॉपिक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो। इसके कुछ एग्जाम्पल्स है जो इसके एक्सेप्शंस है, तो मैं आपको इसके एक्सेप्शंस भी बता देती हूँ कि ये जो जनरल स्ट्रक्चर है वो फॉलो नहीं करते हुए कुछ क्वेश्चन टैग्स यूज किए जाते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। आई एम अट्रैक्टिव, जब हम आई एम यूज करते हैं तो वापस क्या क्वेश्चन टैग बनेगा? बनेगा आरंट आई, आरंट आई। और जब पॉजिटिव इंपेरेटिव सेंटेंस हो, स्टॉप डे ड्रीमिंग, तब आएगा विल यू या वोंट यू स्टॉप डे ड्रीमिंग। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब जब हम किसी को कुछ कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, तो स्टॉप डे ड्रीमिंग या डोंट स्टॉप सिंगिंग, विल यू या वोंट यू? विल यू या वोंट यू यूज आएगा पॉजिटिव सेंटेंस में और नेगेटिव इंपेरेटिव में विल यू आएगा। ओके, तो लेट्स के साथ क्या आएगा? लेट्स गो टू द बीच, तो इसके साथ हम डालेंगे शैल वी, शैल वी। तो लेट्स के साथ शैल क्वेश्चन टैग आएगा।
हैव गॉट मतलब कोई चीज़ का पोजेशन जब होता है तब हम क्या यूज़ करते हैं? ही हैज़ गॉट अ कार, हैज़न्ट ही मतलब कोई चीज़ का जब पोजेशन होता है तब हम हैज़न्ट यूज़ करते हैं। फिर देयर इज़ या देयर आर जब हम यूज़ करते हैं तो हम उसे ही उल्टा कर देते हैं। देयर आरंट एनी स्पाइडर्स इन द बेडरूम, आर देयर? दिस या दैट इज जब हम यूज़ करते हैं तब इजंट इट यूज़ होगा। दिस इज पॉल्स पेन, इजंट इट? तो ये थे हमारे एक्सेप्शंस जहाँ मेन स्ट्रक्चर फॉलो नहीं हो रहा है लेकिन इनसे भी क्वेश्चन टैग्स बन सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन टैग्स का जो टॉपिक है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और नए नए टॉपिक्स हमारे साथ सीखते रहिए और हमारे लाइव सेशंस में हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू सो मच।